So hey guys, welcome back to our channel, that is BACM by Pals Khatri, and also to our BACM app. And in this video we've reached to the last topic of the chapter Business Environment for class 12 first book. In this video we're gonna talk about the impact of government policy change ऑन बिजनेसेस, यानी कि जो भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, 1991 में। तो उस जो पॉलिसी था उससे जो बिजनेस मार्केट जो है पूरा चेंज हुआ। तो उस चेंज का जो पॉलिसी चेंज था, इसका बिजनेसेस पे और इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जो है वो सबसे पहले जिन लोगों को ये डाउट हो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर ये न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसी होती क्या है, तो वो हमारी लास्ट वीडियो को देख लें। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लें। और न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर जो है वो तीनों चीज़ें LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसको भी समझ लें और फिर ही उसके बाद में इस वीडियो को समझें, क्योंकि तभी आप जो है उसके इम्पैक्ट को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं कि जो इम्पैक्ट रहा, यानी कि जो प्रभाव रहा, वो ये था कि इंक्रीजिंग कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता में वृद्धि हुई। अब ये इंक्रीजिंग कंपटीशन का मतलब क्या है, किस लिहाज से बोला जा रहा है, किस जो है वो पॉइंट को सोच करके बोला जा रहा है। देखिए, जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब इंट्रोड्यूस हुई, तो उससे जो है वो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसको जो है वो आपको सोचने के लिए तीनों वो पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब अगर बिजनेसेस करने इजी हो गए, ठीक है, लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, बिजनेस करने इजी हो गए, ठीक है। तो जब बिजनेस करने इजी हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या लोगों को जो है वो इससे एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा कि हम लोग भी बिजनेस करें जॉब छोड़ के? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस में आएंगे, तो उससे कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई, अगर बेचने वाले ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसके अलावा जब जो पब्लिक कंपनीज हैं, ठीक है, वो जब अपना काम खुद कर रही होती है, तो वो उनका जो मोनोपोली होती है उसके ऊपर, ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, वो उनकी मोनोपोली होती है। लेकिन जब उसके अंदर भी प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, यानी कि निजीकरण हो जाएगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। उसके बाद में हम इस पे वैश्वीकरण पे भी देख लेते हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का भी इम्पैक्ट पे देख लेते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो दूसरी कंट्री के बिजनेसेस भी आकर के आपकी कंट्री में जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। FDI हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो जो है वो दूसरी कंट्री के बिजनेसेस भी आकर के आपकी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं। तो जब वो लोग आकर के आपकी कंट्री में बिजनेस करेंगे और आप भी कर रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मैंने आपको ये तीनों ही पॉइंट से समझा दिया है कि कैसे उन तीनों का, ठीक है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी के तीनों पॉइंट्स हैं, उसका कैसे एक एक पॉइंट का कैसे इंपैक्ट पड़ेगा और कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट इज मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि अधिक अपेक्षा रखने वाले जो है वो ग्राहक। अब कस्टमर्स की जो है वो डिमांड बढ़ेंगी, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी। कैसे बढ़ेंगी? वही तीनों पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहले भाई, अगर लिबरलाइजेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस आ रहे हैं, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस आएंगे, उनके बीच में कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो सब लोग क्या करेंगे, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मार्केटिंग टेक्निक्स लेकर के आएंगे, जिससे कि कस्टमर को लुभा सके, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो उससे कस्टमर को खुद की वैल्यू फील होगी कि यार मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी जो है वो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी कि बिजनेसेस मेरे लिए और करें। अब ऐसे ही अगर प्राइवेटाइजेशन है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्योंकि पहले जो है वो बहुत सारे लोग समझते थे कि ये पब्लिक कंपनीज नहीं है जो कि आपको सर्विस दे रही है, जैसे कि अगर जैसे वो पब्लिक कंपनी समझते हैं, लोग कहते हैं सरकार ही है। तो वो सरकार से लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, क्योंकि वो तो समझते हैं कि सरकार तो हमें फ्री में करके देती है एक तरीके से, भले ही आप पैसे दे रहे हो, लेकिन सरकार से जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की उम्मीद नहीं करी जाती है। लेकिन अगर वही उसकी जगह प्राइवेट कंपनी आएगी कोई, तो उन्हें लगता है कि यार हाँ, अगर हम इनकी कंप्लेन करेंगे तो इनका जो है वो सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है, इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। तो वो अपनी वैल्यू समझते हैं। जब कस्टमर अपनी वैल्यू समझता है तो वो ज़्यादा डिमांड करता है। सेम वही चीज़ वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट में भी होगा। अगर ग्लोबलाइजेशन है, दूसरी कंट्रीज भी आकर के आपकी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, या आप भी दूसरी कंट्री में कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि कस्टमर के पास में चॉइस ज़्यादा है, कस्टमर के पास में ऑफर्स ज़्यादा है, तो कस्टमर जो है वो ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि प्रौद्योगिकरण पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन होगा। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत तेजी से बदलेगा।
क्यों बदलेगा भाई? अगर बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं मार्केट में, आपके लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत सारे नए नए बिजनेसेस जुड़ रहे हैं, तो भाई वो टेक्नोलॉजी में भी तो कुछ ना कुछ सुधार लाएंगे, है ना। अगर सब लोग एक ही तरीके से एक ही सामान बनाएंगे तो किसी का भी नहीं बिकेगा, या बिकेगा तो किसी एक का तुक्के से बिक जाएगा, बाकी सब ऐसे कैसे बैठ जाएंगे। तो इसीलिए हर कोई दूसरे से बेटरमेंट करने के लिए, दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए खुद को न्यू टेक्नोलॉजी लाएगा। न्यू टेक्नोलॉजी लाएगा तो मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी का जो है वो प्रभाव बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव होगी। इसके अलावा जो है वो प्राइवेटाइजेशन में कैसे होगा भाई? पहले जो है वो मान लीजिए कि अगर डेसू था, डेसू क्या है मतलब कि जो लाइक बिजली सप्लाई करता था आपको, गवर्नमेंट की कंपनी वो था, तो वो जैसे मर्जी काम कर लेते थे क्योंकि सरकारी महकमा था। लेकिन अब जब प्राइवेट कंपनीज आएंगी तो वो अपने प्राइवेट तरीके से अपना जो है वो लाइक टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगी ताकि काम को ज्यादा आसानी से किया जा सके, कम लोगों की मदद से किया जा सके और पैसे बचाए जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से वो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। और सेम वे जब ग्लोबलाइजेशन है तो ग्लोबलाइजेशन क्या होगा? दूसरी कंट्रीज जो है वो अपनी कंट्री से हमारी कंट्री में बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। सिर्फ बिजनेसेस ही थोड़ी करने आएंगे, वो अपनी कंट्री से टेक्नोलॉजी भी तो लेके आएंगे। तो वो टेक्नोलॉजी जब हमारे यहाँ पे आएगी तो हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी का विकास होगा, टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव होगी। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इज नेसेसिटी फॉर चेंज, यानी कि परिवर्तन की आवश्यकता। अब जब बहुत सारे बिजनेसेस एनवायरनमेंट में आएंगे, बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो मार्केट के अंदर आएंगे, किसकी वजह से? निजीकरण की वजह से, यानी कि जो है वो निजीकरण कह रहा हूँ, उदारीकरण की वजह से, यानी लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत सारी जब जो है वो बिजनेसेस आएंगे तो जो है वो उनके लिए चेंज करना, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस होंगे उनके लिए चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या चेंज करना? कि अपने स्टाइल में चेंज करें, अपने काम के तरीके में चेंज करें, ये सब जो है वो उनके अंदर जो है वो चेंजेस लाने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सेम वे निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन में भी, प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होंगे जिनको अभी जो है वो गवर्नमेंट ने निजी नहीं किया है, जिनको अभी प्राइवेटाइज नहीं किया, जैसे दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है, तो उसको भी प्राइवेटाइज नहीं किया। लेकिन जब वो देखती है ना कि यार देखो उनको चेंज कर दिया है, मतलब कि जो आपके बिजली विभाग वाले हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले, उनको तो निजी कर दिया गवर्नमेंट ने, तो वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं वही सब चेंजेस जो है वो दिल्ली जल बोर्ड वाले या फिर जल बोर्ड वाले भी अपने ऊपर लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमको जल्दी से जो है वो प्राइवेटाइज ना करें। उसके अलावा जो है वो वैश्वीकरण आएगा, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे चेंज की जरूरत पड़ती है। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि मान लीजिए कि दूसरी कंट्री से कोई कंपनी आई, वो आपके यहाँ पर सामान जो है वो बेच रही है। अब वो किसी बेहतर टेक्नोलॉजी से बना रही है, किसी अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी से बना रही है जिससे वो सामान सस्ते में बना पा रही है। तो अब आप महंगे में बना रहे हैं तो आपका सामान बिकेगा या उसका बिकेगा? ऑब्वियसली बात है उसका बिकेगा। तो आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, यानी कि मानव संसाधनों में विकास की आवश्यकता। अब ना सिर्फ आपको अपने बिजनेसेस को बढ़िया करना है, अब आपको जो है वो ये भी जरूरत पड़ गई थी कि भाई आप जो है वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करो, यानी कि आप अपने लोगों पर भी काम करो, उनकी भी ट्रेनिंग करो, उनको डेवलप करो, उनकी स्किल्स को बढ़ाओ, उनकी क्षमता को बढ़ाओ। ये सब जो है बहुत जरूरी हो गया था, ठीक है। इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट एक और पॉइंट्स खत्म लाइक डिस्कस करके खत्म करते हैं। नेक्स्ट इज मार्केट ओरिएंटेशन, यानी कि बाजार अभिविन्यास। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि देखिए मार्केट जो है वो बदल रहा है, ठीक है, मार्केट जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उस मार्केट के साथ साथ जो है वो लाइक जो है वो बिजनेसेस को भी खुद को चेंज करना पड़ेगा, बिजनेसेस को जो है वो खुद को जो है वो पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा। और बिजनेसेस जो है वो बदल रहे थे, क्यों बदल रहे थे? क्योंकि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसकी वजह से बाजार जो है वो शिफ्ट हो रहा था। कैसे? पहले जो है वो प्रोडक्ट बना दिए जाते थे, ढेरों के ढेर प्रोडक्ट्स बना दिए जाते थे, उसके बाद में सोचते थे कि अब इसे बेचेंगे कैसे, ठीक है। लेकिन अब मार्केट कैसे चेंज हो रहा था? अब मार्केटिंग का जमाना आ रहा था, ठीक है। तो पहले लोगों की नीड समझी जाती थी, ये समझा जाता था कि प्रोडक्ट की जरूरत क्या है हमारे कस्टमर्स को, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट बनता था और फिर बेचा जाता था। तो ये क्या है, मार्केट जो है वो चेंज हो रही थी, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।